अंधेरा गहरा और सर्द था। आसमान में चांद कहीं बादलों के पीछे छिपा हुआ था। चारों ओर ऐसी खामोशी फैली हुई थी कि अपनी ही सांसों की आवाज साफ साफ सुनाई दे रही थी। रात के इस समय रामगढ़ का किला और भी भयानक लग रहा था। सदियों पुराना यह किला अब खंडहर में बदल चुका था। टूटी हुई दीवारें, जर्जर मीनारें और काई से ढकी पत्थरों की सीढ़ियां उसे किसी भूतिया जगह से कम नहीं बनाती थीं। गांव के लोग इस किले के पास भी नहीं फटकते थे। यह जगह उनकी नजरों में मौत का घर थी। कहा जाता था कि इस किले में एक ऐसा श्राप है जिसे कोई भी इंसान तोड़ नहीं सकता। गांव में यह भी माना जाता था कि इस किले में जो एक बार गया वह कभी वापस नहीं आया। गांव के बुजुर्ग अक्सर रात को आग के चारों ओर बैठकर इस किले की कहानियां सुनाते थे। बच्चों को डरा डराकर कहा जाता था कि अगर वे शरारत करेंगे या रात में घर से बाहर निकलेंगे तो किले की आत्माएं उन्हें उठा ले जाएंगी। लोगों का कहना था कि इस किले में राजा वीरेंद्र सिंह का परिवार मारा गया था। राजा का तिलिस्मी खजाना इस किले में छिपा हुआ है और वही खजाना इस जगह को श्रापित बनाता है। कहा जाता था कि राजा की रानी को तांत्रिक शक्तियों का ज्ञान था। उसने अपने बच्चों की सुरक्षा के लिए पूरे किले में कई गुप्त तंत्र किए थे, मगर राज्य पर हमला हुआ। राजा की हत्या कर दी गई और रानी को जिंदा दीवार में चुनवा दिया गया। उसकी आत्मा आज भी किले में भटकती है और अपने बच्चों को खोजती रहती है। इस किले से जुड़ी कहानियों में से एक कहानी गांव के लोगों के दिलों में आज भी ताज़ा थी। कुछ साल पहले गांव का एक युवक रवि अपने दोस्तों की चुनौती पर इस किले में गया था। वह कहता था कि ये सब अंधविश्वास है। वह आधी रात को टॉर्च लेकर किले में घुसा और अपने दोस्तों से बोला कि सुबह तक वहीं रुकेगा। गांव वाले उसे रोकते रहे लेकिन वह नहीं माना। उस रात लोग उसके लौटने का इंतजार करते रहे। सुबह जब गांव के लोग उसे खोजने के लिए गए तो उन्होंने सिर्फ उसकी फटी हुई कमीज और खून से सना हुआ जूता पाया। रवि का शव कभी नहीं मिला। उस घटना के बाद गांव का कोई भी आदमी किले की तरफ देखने की हिम्मत नहीं करता था। रामगढ़ गांव में रहने वाला एक पत्रकार अर्जुन इन कहानियों में विश्वास नहीं करता था। वह शहर से यहाँ आया था और उसकी सोच आधुनिक थी। उसका मानना था कि ये सब लोगों के मन का डर है। अर्जुन का सपना था कि वह इस किले के रहस्य को उजागर करके एक बड़ी स्टोरी बनाए। उसे लगता था कि ये अंधविश्वास फैलाकर गांव वालों को डराया जाता है। उसने अपने कैमरे और रिकॉर्डर के साथ इस किले की जांच करने का निश्चय किया। उसके साथ उसके 3 दोस्त भी थे। करण, जो तकनीक में माहिर था और ड्रोन कैमरा लाया था। पायल, जो बहुत बहादुर लड़की थी और हॉरर कहानियों को सच मानती थी। और मोहित, जो अर्जुन का बचपन का दोस्त था और हमेशा डरपोक रहा था। अर्जुन ने तय किया कि वे सब किले में रात बिताएंगे और जो भी वहां होगा उसे कैमरे में कैद करेंगे। जब गांव वालों को यह बात पता चली तो उन्होंने उन्हें लाख समझाया कि वे ये गलती न करें। गांव का सबसे बुजुर्ग आदमी रामलाल उन्हें रोकते हुए बोला, बेटा, तुम लोग मौत को न्योता दे रहे हो। उस किले में जाना आसान है लेकिन लौटकर आना असंभव है। वहां सिर्फ आत्माएं नहीं, कुछ और भी है जो इंसानी खून की प्यासी है। अर्जुन ने हंसते हुए कहा, बाबा, हम सबूत लेकर आएंगे और आपका ये भ्रम दूर करेंगे। रामलाल ने कांपते हाथों से अर्जुन की कलाई पकड़ते हुए कहा, अगर जाना ही है तो ये ताबीज पहन लो। ये मेरी बीवी ने मरते समय मुझे दिया था। इससे शायद तुम्हारी रक्षा हो सके। अर्जुन ने मजाक उड़ाते हुए ताबीज पहन लिया लेकिन उसे गंभीरता से नहीं लिया। रात का समय आया। चारों दोस्त अपने कैमरे, टॉर्च और खाने का सामान लेकर किले की तरफ चल पड़े। किले की ओर जाने वाला रास्ता सुनसान और डरावना था। घने पेड़ों की शाखाएं हवा में ऐसे हिल रही थीं जैसे किसी ने उन्हें झकझोरा हो। किले का विशाल दरवाजा आधा टूटा हुआ था। जब वे वहां पहुंचे तो मोहित के पैरों में जैसे जान ही नहीं रही। उसने धीरे से कहा, यार, ये सही नहीं लग रहा, हमें वापस चलना चाहिए। अर्जुन ने उसकी पीठ पर हाथ रखते हुए कहा,
डर मत, हम सब साथ हैं, कुछ नहीं होगा। जैसे ही वे किले के भीतर दाखिल हुए, एक अजीब ठंडी हवा का झोंका उनके शरीर से टकराया। ऐसा लगा जैसे किसी ने उनकी आत्मा तक को छू लिया हो। अंदर चारों ओर सन्नाटा था, लेकिन उस सन्नाटे में भी उन्हें धीमे धीमे फुसफुसाने जैसी आवाजें सुनाई दे रही थीं। करण ने कैमरा चालू किया और सब कुछ रिकॉर्ड करने लगा। उन्होंने पहले मुख्य हॉल की तरफ बढ़ना शुरू किया। हॉल की दीवारों पर पुराने समय की पेंटिंग्स थी, लेकिन उनमें से कई फटी और जली हुई थीं। ऐसा लग रहा था जैसे किसी ने जानबूझकर उन्हें नष्ट किया हो। पायल ने अचानक देखा कि एक पेंटिंग पर खून जैसे लाल धब्बे थे। उसने टॉर्च की रोशनी डालकर ध्यान से देखा। पेंटिंग में एक महिला थी जो लाल रंग की साड़ी में थी और उसकी आंखें अजीब तरह से चमक रही थीं। पायल ने घबराकर कहा, ये देखो, ये औरत, ये वही होगी ना जिसे दीवार में जिंदा गाड़ा गया था। मोहित का गला सूख गया। उसने कांपते हुए कहा, हमें यहाँ नहीं रहना चाहिए अर्जुन। चलो वापस चलते हैं, अर्जुन ने उसे डांटते हुए कहा। चुप रहो, अभी कुछ भी कंफर्म नहीं है। जैसे ही वे आगे बढ़े, अचानक पीछे से दरवाजा जोर से बंद हो गया। सबके दिल की धड़कनें तेज हो गईं। मोहित चिल्लाया, किसने दरवाजा बंद किया? पायल ने कांपते हुए कहा, हमारे अलावा यहाँ कोई नहीं है, या फिर कोई और भी है। सबने मिलकर दरवाजा खोलने की कोशिश की, लेकिन वह हिला तक नहीं। करण ने कांपती आवाज में कहा, अब हम फंस गए हैं। अर्जुन ने हिम्मत जुटाई और बोला, घबराओ मत, हमें बस रात बितानी है और कल सुबह दरवाजा खोलने का कोई तरीका मिल जाएगा। लेकिन अंदर ही अंदर वह भी डर गया था। उसने सबको एक कमरे में बैठने को कहा। कैमरे चलते रहे। अचानक करण ने देखा कि कैमरे की स्क्रीन पर एक परछाई दिखाई दे रही है, जबकि उनके आसपास कोई नहीं था। उसने सबको दिखाया। परछाई लंबी और अजीब थी, जैसे कोई औरत बाल बिखेर कर खड़ी हो। पायल की सांसें तेज हो गईं। उसने डरते हुए कहा, ये वही है, वही आत्मा। अचानक मोहित चीख पड़ा। सबने उसकी तरफ देखा तो देखा कि उसकी गर्दन पर नीले निशान उभर रहे थे, जैसे किसी ने उसे गला घोंटने की कोशिश की हो। मोहित बेहोश होकर गिर पड़ा। अर्जुन ने उसे संभाला। तभी एक धीमी सी आवाज आई, जैसे कोई कह रहा हो, जाओ यहाँ से, ये मेरा घर है। आवाज सुनते ही सबके रोंगटे खड़े हो गए। उस रात के बाद किले में जो घटनाएं हुईं, वे इंसानी समझ से परे थीं। दरवाजे अपने आप खुलते बंद होते, दीवारों से खून रिसता और कभी-कभी सीढ़ियों पर किसी के दौड़ने की आवाज आती। पायल ने एक बार गलियारे में देखा कि एक छोटी बच्ची रो रही है। वह उसके पास गई, लेकिन बच्ची अचानक गायब हो गई। किले का हर कोना जैसे जीवित था। धीरे धीरे उन्हें एहसास होने लगा कि यह सिर्फ आत्माओं का खेल नहीं है, यहाँ कोई पुराना तंत्र है जो इस किले को जीवित रखे हुए है। तभी अचानक तांत्रिक भैरवनाथ की एंट्री होती है, जो असली रहस्य खोलता है। वह बताता है कि यह किला सिर्फ श्रापित नहीं, बल्कि इसमें एक गुप्त तंत्र चल रहा है, जिसे सदियों पहले रानी ने अपने बच्चों को बचाने के लिए किया था। लेकिन वह तंत्र अधूरा रह गया और अब वह तंत्र हर 100 साल में खून मांगता है। भैरवनाथ कहता है, इस किले में आज रात बलिदान होगा और अगर हमने इसे रोका नहीं तो ये आत्माएं पूरे गांव को निगल जाएंगी। तभी करण गायब हो जाता है। वे सब उसे खोजते हैं और पाते हैं कि करण की लाश दीवार में आधी दबी हुई है। पायल चीखते हुए बेहोश हो जाती है। अर्जुन की हिम्मत अब जवाब देने लगी थी, लेकिन उसे एहसास हुआ कि अगर वह भागा तो कोई नहीं बचेगा। भैरवनाथ अर्जुन को बताता है कि अंतिम तंत्र तोड़ने के लिए किसी को अपना खून देना होगा। अर्जुन अपने दोस्तों को बचाने के लिए खुद को बलिदान करने का फैसला करता है। जैसे ही वह तंत्र पूरा होता है, किला जोरों से हिलने लगता है। अचानक दीवारें गिरने लगती हैं और एक तेज चीख गूंजती है। सब कुछ खत्म हो जाता है। सुबह जब गांव वाले किले में आते हैं, तो वे देखते हैं कि किला अब पूरी तरह खंडहर में बदल गया है। वहां न अर्जुन था,
न भैरवनाथ, लेकिन दीवारों पर खून से लिखा एक संदेश था, श्राप कभी खत्म नहीं होता। गांव वाले कांपते हुए लौट गए। उस दिन के बाद रामगढ़ का किला और भी भयावह बन गया, और उसकी कहानी लोगों के दिलों में हमेशा के लिए अंकित हो गई। अंधेरा और भी गहरा हो गया था। रात के तीसरे पहर का समय था। किले की जर्जर दीवारें हवा के थपेड़ों से कराह रही थीं। आसमान में बादल इस तरह मंडरा रहे थे जैसे कोई अदृश्य शक्ति उन्हें इकट्ठा कर रही हो। चारों दोस्तों के दिलों की धड़कनें अब स्पष्ट सुनाई देने लगी थीं। मोहित होश में था, लेकिन उसकी आंखों में भय साफ झलक रहा था। पायल लगातार रो रही थी और कह रही थी कि हमें यहां से निकल जाना चाहिए। अर्जुन उसे बार बार शांत करने की कोशिश कर रहा था, लेकिन उसके अपने शब्दों में अब आत्मविश्वास नहीं था। कैमरे की बैटरी धीरे धीरे खत्म हो रही थी और करण अभी भी लापता था। अर्जुन ने मोहित को सहारा देकर खड़ा किया और कहा, हम यहाँ बैठे बैठे मरने का इंतजार नहीं कर सकते। हमें किले का नक्शा ढूंढना होगा। कहीं न कहीं कोई गुप्त रास्ता जरूर होगा जिससे बाहर निकला जा सके। पायल ने डरी हुई आवाज में कहा, अर्जुन, क्या तुम्हें लगता है कि जो भी हमें यहाँ फंसा रहा है वो हमें इतनी आसानी से जाने देगा? अगर वो आत्मा सच में यहाँ है तो वो हमें खत्म कर देगी। अर्जुन ने उसकी आंखों में देखते हुए कहा, अगर हम कोशिश नहीं करेंगे तो वैसे ही मर जाएंगे। कम से कम कोशिश करने में तो जान नहीं जाएगी। तीनों ने टॉर्च लेकर किले के अंधेरे गलियारों में आगे बढ़ना शुरू किया। हर कदम के साथ अजीब-अजीब आवाजें सुनाई देती, कभी किसी के कदमों की आहट, कभी किसी के धीमे-धीमे गाने की आवाज। पायल ने कई बार पीछे मुड़कर देखा, लेकिन वहां कुछ नहीं था। अचानक मोहित ने घबराकर अर्जुन का हाथ पकड़ लिया। अर्जुन, ये देखो, उसने कांपते हुए इशारा किया। सामने दीवार पर ताजा खून से बने हाथों के निशान थे जो गलियारे के मोड़ तक जा रहे थे। अर्जुन का गला सूख गया, लेकिन उसने हिम्मत जुटाते हुए कहा, शायद ये करण के होंगे, चलो देखते हैं। वे उन निशानों का पीछा करते हुए आगे बढ़े। मोड़ पर पहुंचते ही उनकी सांसें थम गईं। वहां एक पुराना टूटा हुआ दरवाजा था जिसके पीछे से हल्की हल्की रोशनी आ रही थी। अर्जुन ने धीरे से दरवाजा खोला। अंदर का दृश्य देखकर उनके पैरों तले जमीन खिसक गई। कमरे के बीचों बीच करण लटका हुआ था, लेकिन उसके पैर जमीन से ऊपर नहीं थे। वह ऐसे हवा में तैर रहा था जैसे किसी अदृश्य ताकत ने उसे पकड़ रखा हो। उसकी आंखें पूरी तरह सफेद थीं और उसके चेहरे पर भय की ऐसी छाया थी जिसे देखकर पायल चीख पड़ी। जैसे ही पायल ने चीखा, करण का शरीर जोर से जमीन पर गिरा। अर्जुन और मोहित भागकर उसकी तरफ गए। उसकी नब्ज देखी, लेकिन वह पहले ही मर चुका था। उसके गले पर गहरे निशान थे जैसे किसी ने रस्सी से उसे कसकर लटकाया हो। तभी कमरे में अचानक एक ठंडी हवा चली और दीवारों से फुसफुसाहट की आवाजें आने लगी। आवाजें इतनी धीमी थीं कि वे शब्दों को समझ नहीं पा रहे थे। अर्जुन ने टॉर्च चारों ओर घुमाई, लेकिन वहां कोई नहीं था। तभी अचानक मोहित ने चिल्लाकर कहा, अर्जुन देखो। उन्होंने देखा कि दीवार पर खून से एक मंत्र लिखा हुआ था। उस पर लिखा था, रक्त ही तंत्र का द्वार है, रक्त ही मुक्ति है। अर्जुन ने कांपते हुए कहा, इसका मतलब कोई तंत्र है जो इस किले को शक्ति दे रहा है। पायल ने डरते हुए कहा, मुझे लग रहा है यह सब किसी आत्मा का काम नहीं है, यह कोई बहुत पुराना श्राप है। अर्जुन ने करण की मृत देह को वहां छोड़ना सही समझा, क्योंकि उसे उठाना उनके बस की बात नहीं थी। उन्होंने कमरे का और निरीक्षण किया। वहां पुराने तांत्रिक उपकरण पड़े हुए थे, खोपड़ियां, जली हुई मोमबत्तियां और राख से बने विचित्र चिन्ह। कमरे के एक कोने में मिट्टी का पुराना मटका रखा था। अर्जुन ने उसे उठाया तो उसमें से एक पुरानी फटी हुई किताब निकली। किताब के पन्ने पीले पड़ चुके थे और उस पर अजीब अजीब चित्र बने थे। अर्जुन ने पन्ने पलटे। उसमें एक पूरी विधि लिखी हुई थी जिससे किसी आत्मा को बांधा जा सकता था। अर्जुन ने पढ़ते हुए कहा, यह किला रानी के तंत्र से जुड़ा है। उसने
अपने बच्चों की रक्षा के लिए यह तंत्र किया था, लेकिन हमला होने के कारण तंत्र अधूरा रह गया। अब हर 100 साल में यह किला किसी बलिदान की मांग करता है। जब तक बलिदान नहीं होगा, किला जीवित रहेगा और उसमें फंसी आत्माएं कभी मुक्त नहीं होंगी। पायल ने घबराकर कहा, मतलब ये आत्माएं सिर्फ हमें मारने नहीं आईं, ये अपनी मुक्ति के लिए भी तड़प रही हैं। तभी कमरे में तेज गरज के साथ दरवाजा अपने आप बंद हो गया। टॉर्च की रोशनी अचानक बुझ गई और चारों ओर अंधेरा छा गया। अंधेरे में एक तेज कर्कश आवाज गूंजी, रानी की आत्मा तुम्हें चुन चुकी है, रक्त बहाना ही होगा। अर्जुन और मोहित ने पायल को अपने बीच में लिया और दीवार से चिपक गए। अचानक कमरे में हल्की लाल रोशनी फैल गई। सामने एक परछाई उभरी, वह परछाई धीरे धीरे स्पष्ट होती गई। यह एक महिला की आत्मा थी। लंबा कद, बिखरे बाल और लाल आंखें। उसकी साड़ी खून से सनी हुई थी और उसकी चाल में असहनीय क्रोध झलक रहा था। पायल ने कांपते हुए कहा, ये वही रानी है? अर्जुन ने साहस जुटाकर पूछा। तुम हमसे क्या चाहती हो? आत्मा ने भयावह हंसी के साथ कहा, मुझे मुक्ति चाहिए और मुक्ति तभी मिलेगी जब इस किले का श्राप पूरा होगा। अर्जुन ने हिम्मत करके पूछा, तुम्हें किसका बलिदान चाहिए? आत्मा ने उसकी ओर इशारा किया और बोली, तुम्हारा। मोहित और पायल चीख उठे। अर्जुन पीछे हट गया, लेकिन आत्मा हवा में तैरते हुए उसकी तरफ बढ़ी। तभी अचानक एक तेज मंत्रोच्चार की आवाज गूंजी। दरवाजा जोर से खुला और भीतर तांत्रिक भैरवनाथ आया। उसकी आंखों में दृढ़ निश्चय झलक रहा था। उसने हाथ में तांत्रिक डमरू और त्रिशूल पकड़ा हुआ था। उसने जोर से कहा, रुको रानी, ये बलिदान नहीं होगा। रानी की आत्मा भैरवनाथ की तरफ मुड़ी और भयावह आवाज में बोली, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझे रोकने की? भैरवनाथ ने मंत्रोच्चार शुरू कर दिया। अचानक कमरा कांपने लगा, दीवारों से खून रिसने लगा और हवा में जलने की गंध फैल गई। अर्जुन और उसके दोस्त दीवार से चिपककर सब कुछ देख रहे थे। भैरवनाथ ने अर्जुन की तरफ देखा और चिल्लाकर कहा, अगर तुम जीवित रहना चाहते हो तो मेरे कहे अनुसार करो। अर्जुन ने कांपती आवाज में कहा, क्या करना होगा? भैरवनाथ ने कहा, इस तंत्र को तोड़ने के लिए किसी को अपना खून देना होगा, लेकिन वह खून स्वेच्छा से दिया जाना चाहिए। जब तक कोई स्वयं अपनी इच्छा से बलिदान नहीं देगा, श्राप नहीं टूटेगा। मोहित घबराकर बोला, नहीं अर्जुन, तुम ऐसा मत करना। पायल की आंखों से आंसू बहने लगे, लेकिन अर्जुन जानता था कि अगर वह कुछ नहीं करेगा तो न सिर्फ वे सब मरेंगे, बल्कि पूरा गांव इस किले की आग में जल जाएगा। उसने गहरी सांस ली और कहा, अगर यही एक रास्ता है तो मैं तैयार हूं। भैरवनाथ ने एक पुराना कटार अर्जुन के हाथ में दिया। अर्जुन ने आंखें बंद कीं और जैसे ही उसने खुद को बलिदान करने के लिए कदम बढ़ाया, अचानक रानी की आत्मा जोर से चीखी। कमरे में तेज हवा चली और सब कुछ बिखर गया। अर्जुन के कदम जैसे जैसे आगे बढ़ रहे थे, किला और जोरों से कांपने लगा। पायल और मोहित चिल्ला रहे थे, नहीं अर्जुन, रुको। लेकिन अर्जुन ने बिना पीछे देखे अपने हाथ में कटार उठाया। तभी अचानक भैरवनाथ ने एक गूढ़ मंत्र बोला और रानी की आत्मा क्षण भर के लिए कमजोर पड़ गई। अर्जुन ने उस मौके का फायदा उठाया और कटार अपने सीने में भोंक दी। अचानक किले में एक भयानक विस्फोट हुआ, दीवारें गिरने लगी, फर्श में दरारें पड़ गईं और चारों तरफ से आग की लपटें उठने लगी। रानी की आत्मा ने आखिरी बार चीख लगाई और धुएं में विलीन हो गई। मोहित और पायल ने अर्जुन को पकड़ने की कोशिश की, लेकिन वह धीरे धीरे उनके हाथों से फिसल गया और मुस्कुराते हुए बोला, अब सब खत्म हो गया। सुबह जब गांव वाले किले में आए तो उन्होंने देखा कि पूरा किला मलबे में तब्दील हो चुका है। वहां कोई नहीं था, न अर्जुन न भैरवनाथ, बस एक पुराना ताबीज जमीन पर पड़ा था। दीवार पर खून से लिखा एक संदेश था, श्राप कभी खत्म नहीं होता। गांव वाले उस संदेश को देखकर कांप उठे और बिना पीछे देखे भाग गए। उस दिन के बाद रामगढ़ का किला पूरी तरह
उजाड़ हो गया। कोई भी वहां जाने की हिम्मत नहीं करता, लेकिन आज भी कुछ लोग कसम खाते हैं कि अमावस्या की रात वहां से अर्जुन की चीखें सुनाई देती हैं और हवा में तंत्र मंत्र की आवाज गूंजती है। यह कहानी गांव वालों के दिलों में हमेशा के लिए अंकित हो गई। सुबह की हल्की किरणें आसमान में फैल रही थीं, लेकिन रामगढ़ गांव में अजीब सी खामोशी थी। किले के ढह जाने के बाद गांव वाले अब भी सदमे में थे। कई लोग मान चुके थे कि अब श्राप समाप्त हो गया है, लेकिन कुछ बुजुर्गों का कहना था कि किला नष्ट होने का मतलब यह नहीं कि श्राप मिट गया। गांव के बीच में पीपल के पेड़ के नीचे रामलाल बैठा था। उसकी आंखें सुर्ख और चेहरे पर भय की गहरी रेखाएं थीं। वह बार बार बुदबुदा रहा था, नहीं, ये खत्म नहीं हुआ, ये खत्म नहीं हुआ। जब गांव वालों ने उससे पूछा कि वह ऐसा क्यों कह रहा है, तो उसने कांपती आवाज में कहा, रानी की आत्मा ने खुद मुझे सपने में कहा है कि वह लौटेगी, और जब लौटेगी तब न सिर्फ गांव बल्कि पूरा क्षेत्र उसके श्राप की आग में जलेगा। गांव वाले रामलाल की बातों को अंधविश्वास मानकर नजरअंदाज कर गए, लेकिन उसी रात गांव में अजीब घटनाएं होने लगीं। कई घरों में रात को अचानक दिए बुझ जाते, बर्तन अपने आप गिरने लगते और बच्चों के रोने की आवाजें सुनाई देती। कुछ लोग कसम खाते थे कि उन्होंने अपने आंगन में लाल साड़ी पहनी एक औरत को खड़े देखा, लेकिन जैसे ही उन्होंने टॉर्च जलाई वह गायब हो गई। डर का माहौल फिर से गांव पर छा गया। इसी बीच पायल और मोहित, जो मुश्किल से किले के मलबे से बचकर बाहर आए थे, अब भी उस रात के खौफनाक मंजर को भूल नहीं पाए थे। पायल की तबीयत लगातार बिगड़ती जा रही थी। उसे बार बार वही परछाई दिखाई देती, वही रानी की भयावह हंसी उसके कानों में गूंजती। मोहित उसे समझाने की कोशिश करता, लेकिन वह खुद अंदर से टूट चुका था। अर्जुन के बलिदान का दृश्य उसकी आंखों में आज भी ताजा था। एक रात पायल अचानक चीखते हुए उठ बैठी। मोहित भागकर उसके पास आया। पायल ने कांपते हुए कहा, वो यही है, अर्जुन, अर्जुन मुझे बुला रहा है। मोहित घबराकर बोला, पायल, ये तुम्हारा वहम है, अर्जुन अब नहीं रहा। लेकिन तभी कमरे की खिड़की अपने आप खुल गई और ठंडी हवा का तेज झोंका अंदर आया। हवा में हल्की सी फुसफुसाहट गूंजी। पायल, पायल, यह आवाज अर्जुन की थी। दोनों के रोंगटे खड़े हो गए। पायल पागलों की तरह बाहर भागी। मोहित उसके पीछे पीछे भागा। बाहर चांदनी में वह साफ देख सकता था कि किले के मलबे के बीच हल्की सी लाल रोशनी चमक रही थी। पायल बिना कुछ सोचे उस दिशा में दौड़ पड़ी। मोहित चिल्लाता रहा, पायल रुको, लेकिन पायल ने उसकी नहीं सुनी। वह मलबे के पास पहुंची और अचानक गायब हो गई। मोहित वहीं घुटनों के बल गिर पड़ा। गांव वाले मोहित की चीखें सुनकर दौड़े आए। उसने सबको सब कुछ बताया। सबके चेहरे डर से सफेद पड़ गए। अब उन्हें यकीन हो गया कि किले के साथ श्राप खत्म नहीं हुआ। गांव के बुजुर्गों ने तय किया कि उन्हें किसी शक्तिशाली तांत्रिक को बुलाना होगा। तभी गांव में यह खबर आई कि भैरवनाथ मरा नहीं था, वह उस विस्फोट से बच गया था और अब पहाड़ों में साधना कर रहा था। यह सुनकर सबने राहत की सांस ली। मोहित और गांव के कुछ लोग भैरवनाथ को लाने गए। जब वे उसकी गुफा में पहुंचे तो उन्होंने देखा कि वह गहरे ध्यान में लीन था। मोहित ने रोते हुए उसके पैर पकड़ लिए और कहा, गुरुजी, कृपया हमें बचाइए। पायल को उस श्राप ने अपने कब्जे में ले लिया है। भैरवनाथ ने आंखें खोलीं। उसकी आंखों में गुस्से और दृढ़ संकल्प की चमक थी। उसने कहा, मैं जानता था कि श्राप खत्म नहीं हुआ, अर्जुन का बलिदान अधूरा रह गया था, क्योंकि रानी की आत्मा पूरी तरह मुक्त नहीं हुई। अब वह है और शक्तिशाली हो गई है। भैरवनाथ ने समझाया कि रानी की आत्मा अब केवल एक ही उद्देश्य से बंधी है, अपने बच्चों को ढूंढना। उसके बच्चे जन्म के समय ही मारे गए थे और उनकी आत्माएं भी इस श्राप में बंधी हुई हैं। लेकिन अब रानी अपनी जगह किसी और की आत्मा को अपने बच्चों के रूप में स्वीकार कर रही है। यही कारण था कि उसने पायल को पकड़ लिया। गांव लौटते समय भैरवनाथ ने मोहित से कहा, आज की रात ही आखिरी मौका है। अगर हम
आज रानी की आत्मा को तंत्र में बांधने में असफल हुए तो वह अमर हो जाएगी और तब कोई उसे रोक नहीं पाएगा। रात गहराने लगी, आसमान में घने बादल छा गए और बिजली कड़कने लगी। भैरवनाथ ने मलबे के बीच एक बड़ा यज्ञकुंड बनाया। मोहित और कुछ गांव वाले चारों तरफ खड़े हो गए। यज्ञ शुरू होते ही अजीब अजीब घटनाएं होने लगी। हवा इतनी तेज हो गई कि लोग खड़े नहीं रह पा रहे थे। अचानक पायल की चीख सुनाई दी। वह यज्ञकुंड के पास हवा में तैर रही थी। उसकी आंखें पूरी तरह लाल थीं और उसके मुंह से रानी की आवाज निकल रही थी। रानी की आत्मा ने भयंकर हंसी के साथ कहा, तुम मुझे नहीं रोक सकते भैरवनाथ। ये भूमि अब मेरी है, यह श्राप मेरी शक्ति है। भैरवनाथ ने जोर से मंत्रोच्चार करना शुरू किया। यज्ञकुंड की आग भड़क उठी। रानी की आत्मा तिलमिलाकर चीखने लगी। अचानक यज्ञकुंड से अर्जुन की परछाई उभरी। मोहित ने कांपते हुए कहा, अर्जुन, ये कैसे संभव है? अर्जुन की परछाई ने शांत स्वर में कहा, मैं मरा नहीं, मेरी आत्मा इस किले का हिस्सा बन गई है। आज मैं इस श्राप को खत्म करने आया हूँ। रानी की आत्मा गुस्से से पागल हो गई। वह अर्जुन की परछाई पर टूट पड़ी। अर्जुन ने अपने हाथ फैलाए और कहा, रानी, तुम्हारा दर्द खत्म होने का समय आ गया है। इसके साथ ही भैरवनाथ ने अंतिम मंत्र बोला। अचानक यज्ञकुंड की आग आसमान तक उठी और भयानक विस्फोट हुआ। उस विस्फोट में रानी की आत्मा और अर्जुन की परछाई दोनों विलीन हो गए। पायल जमीन पर गिर गई और धीरे धीरे होश में आई। उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। मोहित ने उसे गले से लगाया। जब सुबह हुई तो मलबे की जगह अब सिर्फ राख और धुआं बचा था। भैरवनाथ ने गहरी सांस ली और कहा, श्राप टूट गया, लेकिन इसकी कीमत बहुत बड़ी थी। अर्जुन ने अपनी आत्मा देकर इस किले को हमेशा के लिए मुक्त कर दिया। गांव वालों ने अर्जुन के नाम पर एक स्मारक बनाया, लेकिन आज भी अमावस्या की रात जब हवा तेज चलती है तो लोग कसम खाते हैं कि उन्होंने अर्जुन की धीमी आवाज सुनी है। अब सब खत्म हो गया। लेकिन रामलाल, जो सब कुछ जानता था, सिर्फ इतना कहता, श्राप कभी पूरी तरह खत्म नहीं होता। वह बस सो जाता है और एक दिन फिर जाग उठता है। इस तरह रामगढ़ का किला सिर्फ खंडहर नहीं रहा, वह एक ऐसी कथा बन गया जिसे सुनते ही लोगों के दिलों में डर और सिहरन पैदा हो जाती है। गांव वाले आज भी उस दिशा में देखने से कतराते हैं, क्योंकि उन्हें पता है कि कुछ कहानियां कभी सचमुच खत्म नहीं होती।